दोस्तों, खूबसूरती की चाहत, पति से बेवफाई और 55 करोड़ की रकम, दिमाग के तार हिला देगी ये मर्डर मिस्ट्री। आइए जानते हैं पूरे विस्तार में इस वीडियो में। दोस्तों, वायुसेना के जवान की हत्या की तफ्तीश में पता चला कि उनकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर कत्ल की साजिश रची थी। ये पूरा खेल $6.5 लाख की बीमा रकम को हड़पने के लिए खेला गया था। कोर्ट ने जवान की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, वो 1 दिसंबर 2010 की काली रात थी जब एयरफोर्स के एक जवान की गोलियों से छन्नी लाश उनके घर में मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की तफ्तीश शुरू हो जाती है। कहानी खुलती है तो पता चलता है कि ये मामला विश्वासघात, लालच और ऐसी खतरनाक साजिश का था जिसमें बेरहमी के साथ इस जवान का कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी थी। 28 साल के अमेरिकी वायुसेना कर्मी नाथन पैट लास वेगास में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते थे। 1 दिसंबर को जब उनकी लाश मिली तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उनकी भाभी वेरोनिका पेट ने बताया कि नाथन पूरी तरह से एक पारिवारिक आदमी थे, दोस्तों से मिलते थे, बच्चों को समय देते थे और पत्नी मिशेल के साथ भी उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पुलिस ने नाथन का फ़ोन चेक किया तो उसमें भी केवल उनकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें मिली। केस की तफ्तीश कर रहे जासूसों को नाथन के बारे में कुछ ऐसा मिला जिससे पता चले कि उनकी किसी और से कोई दुश्मनी या रंजिश थी। अब नाथन के बीवी से पुलिस ने सवाल जवाब शुरू किए और उस रात की पूरी कहानी बताई जिस रात कत्ल हुआ। दोस्तों, बीबी ने बताई उस रात की कहानी। नाथन की पत्नी मिशेल ने बताया 1 दिसंबर की रात को एयरफोर्स बेस में नाथन की नाइट शिफ्ट थी। वह सोफे पर सो रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो पता चला कि ड्यूटी के लिए जाने में देर हो रही है। नाथन जल्दी से नहाए, कपड़े पहने और फिर रात करीब 11:30 बजे अपने जूते पहनने के लिए गैरेज में गए। तभी किसी ने उन पर गोलियां चला दी। मिशेल ने आगे कहा, मैंने गैरेज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं अपनी बेटी के बगल में सोफे पर लेट गई। फिर मुझे 2 धमाके सुनाई दिए। मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे डर गए थे, इस वजह से मैं वहीं रुक गई। उसके बाद नाथन अंदर आए और बस गिर गए। मैं 911 पर कॉल करने के लिए दौड़ी और मदद आने तक अपने पति को CPR दिया। अपने ससुराल वालों को भी मैंने फ़ोन कर दिया। दोस्तों, मिशेल के सीक्रेट मैसेज ने दिया सुराग। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन इसी बीच जासूसों को मिशेल, उसके साथ काम करने वाले माइकल रोड्रिग्स नाम के शख्स के बीच किए गए अजीबोगरीब टेक्स्ट मैसेज मिले। कत्ल वाली रात 11:12 पर रोड्रिग्स ने मिशेल को मैसेज किया था, मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर महसूस कर रही होंगी। और करीब 12 मिनट बाद मिशेल ने इसी नंबर पर मैसेज किया, मैं अभी सो नहीं सकती, एक आदमी के चिल्लाने से मेरी नींद खुल गई, मुझे देर हो रही है। वह दरवाजे के बाहर भाग रहा है। ये सभी मैसेज मिशेल ने अपने पति की मौत से चंद मिनट पहले ही किए थे। पुलिस को रोड्रिग्स पर शक हुआ था, लेकिन उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे जिनसे उसे गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों, $6,50,000 की रकम के लिए किया था अपने पति का कत्ल। नाथन के अंतिम संस्कार की सुबह मैसेज के बारे में पूछताछ के लिए जासूस मिशेल को फिर से ले गए और इस बार उसने गुनाह कबूलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसके रोड्रिग्स के साथ संबंध थे। उसने बताया कि वह खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन शादी में हर समय ऐसी बातें नहीं होती। इसके अलावा उसने अपने पति से यह भी कहा था कि उनकी तनख्वाह काफ़ी नहीं है। दोस्तों, मिशेल ने बताया कि इस बात पर रोड्रिग्स ने सुझाव दिया कि वो नाथन से छुटकारा पा ले कि जीवन बीमा की रकम को पाया जा सके। ये जीवन बीमा नाथन के नाम पर था। मिशेल ने कहा कि उसे रोड्रिग्स की ये बात ठीक नहीं लगी। रोड्रिग्स ने जोर देकर उसे कहा कि उसे केवल नाथन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है ताकि वह अपने एक साथी के साथ उस गाड़ी में पहले से जाकर छिप सकें। दोस्तों, अजनबी महिला ने खोल दिया पूरा राज। मिशेल ने पुलिस के सामने बताया कि उसने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला, साथ ही नाथन के अलार्म को बंद कर दिया ताकि वो लेट हो जाए और ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले ही ना। दोस्तों, मिशेल ने यह भी कहा कि वह अपने पति को बचाने के लिए ही उसने रोड्रिग्स को वो सब मैसेज किए थे और कहा था कि उसके पति को देर हो गई है। वो हर तरह से यही जता रही थी कि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की। हालांकि जासूसों ने उसकी थ्योरी को नहीं माना